इसको देखते रहना है ना। चलो बउआ जी, हमने आपको एक टाइम पास के लिए एक सवाल दिया था, तो टाइम पास में भी एक प्रोडक्टिव टाइम पास होना जरूरी होता है कि नहीं। तब तक हम अपना काम कर रहे थे, तो हमने बोला था कि ए और बी पार्टनर्स है फर्म में, और फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 3 लाख रुपया। फाइंड आउट ए शेयर प्रॉफिट। तो ये दुनिया का सबसे आसान सवाल था 12th में आने के बाद, है कि नहीं है। यहाँ डीड नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितने पार्टनर है, फर्म की प्रॉफिट कितनी है, कुछ इधर उधर का देना ही नहीं है। तो 3 लाख प्रॉफिट क्या करेंगे, बांटेंगे। तो 2 पार्टनर में अगर प्रॉफिट बटेगा तो कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा। कैसे बटेगा, तो सवाल क्या था, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, 3 लाख इंटू 1/2, यही होगा ना बेटा। कितना आ जाएगा, 1,50,000। यही इसका आंसर है। सब लोग बना लिया था। चलो 30 सेकेंड जल्दी कंप्लीट करो, फिर बढ़ते आगे। सर पिछले हो गए, आगे बोल रहे थे साइड में बैठा दीजिए। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ बैठ सकते हैं आप, यहाँ बैठ जाइए, चाहे यहाँ बैठ जाइए, ये अभी जगह खाली है। चलिए आगे। चलिए हम इसको हटा रहे हैं, इसको हटा दें। अब हम लोग एक, चूंकि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो रिवीजन के लिए जो चीज़ बना था हमने रिवीजन करा दिया, तो रिवीजन में कोई दम नहीं था। तो आज हम लोग पार्टनरशिप में एक नया सा एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वो कॉन्सेप्ट छोटा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट दमदार कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या नाम है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एंड वी अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएशन बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जैसा कि आप जानते हैं, बउआ आर्स आप यहां से निकलिए, आ जाइए, चलिए आगे निकलिए, आगे बैठिए। जो बात करेगा उसका सीट चेंज हो जाएगा। यहाँ बैठो आराम से। अब देखिए ध्यान से, जैसा कि आप फाइनल अकाउंट की बात करते हैं, हम शुरुआत से चलते हैं कैसे कॉन्सेप्ट्स को हम कोरिलेट करेंगे। समझिए ध्यान से। जैसे कि मान लो कि 3 पार्टनर है हमारे, 3 पार्टनर। एक कौन था, लक्ष्य था, एक सृष्टि थी, और एक कौन था, शिवांश। लक्ष्य 3 लाख लगाया था शायद ना, 2 लाख। सृष्टि 3 लाख लगाई थी, और शिवांश 50,000 लगाया था। ये तीनों जो है लगाकर बिजनेस अपना, चलो अब देखो ध्यान से सुनो बेटा, कहानी सुनो प्लीज, बातें नहीं करिए प्लीज। ये बिजनेस शुरू हो गया है। अब बिजनेस शुरू हो गया, ट्रांजेक्शन्स होंगे। क्या होंगे, ट्रांजेक्शन्स होंगे। हर ट्रांजेक्शन के क्या बनेंगे, वाउचर बनेंगे। क्या बनेंगे, वाउचर बनेंगे। उस वाउचर को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जर्नल में। सब भूल गया 11th का, अरे भाई 12th में आने का मतलब नहीं कि 11th भूल गए। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जर्नल कर ले। मैं सारा जर्नल कर ले, जर्नल कर ले, कैश बुक, सब्सिडी बुक जो बनाना था बना लिए। जर्नल के बाद क्या करते थे, लेजर। एज यूजुअल जो चल रहा है, ऐसा नहीं कि प्रोप्राइटरशिप में ही जर्नल लेजर करना होता है। जर्नल लेजर सब जगह होता है, जहां मनी इन्वॉल्व है अकाउंटिंग होवे करेगा। अकाउंटिंग का मतलब जर्नल लेजर शुरुआत करना ही है कि नहीं है। तो लेजर कर लिए। लेजर के बाद क्या बनाते हैं हम लोग, बैलेंसिंग करते हैं ना। क्या बनाते हैं, ट्रायल बनाते हैं। ट्रायल के बाद फाइनल अकाउंट। अब सुनिए ध्यान से। जैसे 11th में फाइनल अकाउंट बनाते थे ना, तो एक इनकम स्टेटमेंट बनता था और एक क्या बनता था, पोजीशन स्टेटमेंट बनता था। इनकम स्टेटमेंट में 2 चीज बनता था। कितना चीज, एक बनता था ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनता था, और एक बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से जो रिजल्ट आता था उसको बोलते थे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट या हाथ पीछे रखोगे, ग्रॉस लॉस। और जो पीएल अकाउंट बनाते थे उससे रिजल्ट आता था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। फिर वहां जो पीएल अकाउंट बनाते थे
उस पीएल अकाउंट में सारा एक्सपेंसेस और इनकम दिखाते थे। उसमें हम एक्सपेंसेस क्या दिखाते थे, जो एक्सपेंस एक्चुअल में है, यही ना, या कंफर्म्ड एक्सपेंसेस जिसका हम पेमेंट नहीं किए बट एक्सपेंसेस बन गया तो हम दिखाते थे। हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके करते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट बेटा? एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक्सपेंस इनकर्ड हो गया, पेड किए या नहीं किए उससे मतलब नहीं है, हमें दिखाना पड़ेगा। तो यहां बात होती है कि जब हम फाइनल अकाउंट बना लिए, पार्टनरशिप में भी ऐसा ही है कि फाइनल अकाउंट बना लिए, नेट प्रॉफिट निकाल लिए पीएल अकाउंट से। अब सवाल ये आता है कि पीएल अकाउंट जो पार्टनरशिप में बना, का क्या बना? पीएल अकाउंट। उस पीएल अकाउंट से क्या रिजल्ट आता है? पीएल अकाउंट से क्या रिजल्ट आता है? नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट अब का जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि पार्टनर को हम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को अगर हम सैलरी देना है तो सैलरी, कुछ भी देना हो पार्टनर्स को अगर देना हो तो उसको हम एप्रोप्रिएट करते हैं। प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ये कहलाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखे होंगे कि जब इवन तो पार्टनरशिप डीड हो या ना हो, डीड हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट टू पार्टनर, ये दो चीज देना ही देना होता है। क्या हमने लिखा था? When deed is silent, interest loan will be provided at the rate of what? And rent will be provided at per market rate. तो यहाँ पर जो रेंट टू पार्टनर, दो चीज, रेंट टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, बोथ आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दीज टू आर नॉट द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी हमें फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो इससे मतलब नहीं है, इंटरेस्ट लोन देना ही पड़ेगा और रेंट टू पार्टनर देना ही पड़ेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम समझेंगे कि एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट और चार्ज प्रॉफिट क्या है। अब जो प्रॉफिट का हम एप्रोप्रिएशन करते हैं उसके लिए एक अकाउंट बनाना पड़ता है, उसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम है बेटा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका पूरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जो बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। तो पहले पीएल अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? पीएल अकाउंट से एक रिजल्ट आएगा जिसको क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। और उसी नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे किस अकाउंट में? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या बनाएंगे? हम पीएल एप्रोप्रिएशन। और पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह सब हम एप्रोप्रिएट करेंगे। बट दो चीज हम नहीं एप्रोप्रिएट करते हैं, वो देते ही देते हैं, जिसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। वो दो चीज क्या है? अभी हमने बोला था, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर और रेंट टू पार्टनर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखिए तो इसके बारे में थोड़ा सा। आज का लेक्चर कितना होगा? 4 कि 3? आज तारीख 1 तारीख हो गया। आज लास्ट डेट है ना मंथ का।
चलो नोट डाउन करो जल्दी इसको। चले आगे। देखो अबुआ, अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हम लोग थोड़ा सा अकाउंटिंग एंट्री सीखेंगे। अब दिख रहा है? चलिए, अकाउंटिंग एंट्रीज बउआ रे सुनो ध्यान से। अकाउंटिंग एंट्री समझते हैं? डेबिट क्रेडिट समझते हैं? रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जानते हैं ना? अगर एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ना बहुत सारा एंट्री नहीं सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड एंट्री सीखेंगे और रेंट टू पार्टनर से रिलेटेड एंट्री सीख लेंगे, ठीक है ना? और इस पे हम लोग सवाल करेंगे। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना दिक्कत है? चलिए, जैसे मान लो यहां पार्टनर बनाते हैं। ये कौन था जी? लक्ष्य था। सृष्टि और ये शिवांश। दो लाख, 3 लाख और 50 है। सुनो ध्यान से बाबा प्लीज, बातें नहीं प्लीज। यहां पर ना चेंज कला करेंगे, ठीक है? हम तुम्हारा नाम हटा देंगे। When लोन प्रोवाइडेड बाय, प्लीज बातें नहीं करिए। When लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म, पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, है ना? हम जो एंट्री सीख रहे हैं वो किसके बुक में सीख रहे हैं? पार्टनर्स के बुक में कि फर्म के बुक में? फर्म के बुक में। तो यहां बताइए, इसका इक्वेशन अगर पूछा जाए कि इसका इंपैक्ट कहां कहां पड़ेगा, बता सकता है कोई? अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो इसका इंपैक्ट कहां कहां पड़ सकता है? गर्ल साइड से बताइए, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा? इससे कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा? इक्वेशन समझ रहे हैं ना कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है। दूसरा तरीका बताते हैं। सृष्टि लोन दी थी, सृष्टि लोन दी कितना का? 1 लाख का। किसको दी? बताइए इसका इम्पैक्ट क्या होगा? फर्म को क्या होगा? इसके कैपिटल कैसे बढ़ जाएगा? लायबिलिटी बढ़ेगा। कौन बोल? गर्ल साइड से कोई बोली है? संजना, वेरी गुड संजना, बहुत अच्छा बोल रही है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि फर्म के बुक में लायबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा। और क्या बढ़ेगा? और कुछ बढ़ेगा घटेगा कुछ? वेट, कैश, वेरी गुड बेटा, कैश या बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। और लायबिलिटी भी क्या हो जाएगा? क्योंकि फर्म ने लोन लिया। सुनो ध्यान से, जैसे मान लो कि ये सृष्टि है, ये क्या है बेटा? और इन्होंने फर्म को लोन दिया 1 लाख रुपया। लाइए तो 1 लाख रुपया, पेज है, छोड़ी छोड़ी पेज लाइए। ये चेक है 1 लाख का, तो 1 लाख का 1 लाख आ गया मेरे पास। तो ये 1 लाख रुपया बैंक में बढ़ जाएगा ना, या कैश बढ़ जाएगा? और इतना हमको देनदारी तो बन जाएगा ना कि लायबिलिटी चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना? अब चलिए, इसकी एंट्री क्या बनेगी बता सकते हैं? इसका इंपैक्ट होगा बैंक बढ़ेगा और लोन बढ़ेगा। इसका एंट्री बताओ। चलो इसका एंट्री कोई बता सकता है? एंट्री आप तो बना दोगे। वेरी गुड। एंट्री बोलने में क्या दिक्कत है? बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा?
चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, जिसने लोन दिया उसका नाम लिखेंगे। अगर सृष्टि ने लोन दिया तो टू सृष्टिज लोन अकाउंट। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है? अब यहां मान लो लिखा हुआ एग्जाम्पल करके हम एक बनाते हैं, सृष्टि एडवांस ₹1,00,000 ऑन 1 अक्टूबर 25 टू फॉर्म। ठीक है, तो इसका एंट्री हो जाएगा 1 अक्टूबर 2025 को बैंक अकाउंट डेबिट। कितना से बेटा? 1,00,000 से टू सृष्टिज लोन अकाउंट। क्या ये पीएल अकाउंट में जाएगा? ये वाला अमाउंट, ये अमाउंट पीएल अकाउंट में जाएगा? 1,00,000 रुपया कहाँ दिखेगा? पीएल में दिखेगा कि बैलेंस शीट में दिखेगा? ये बताइए। बैलेंस शीट में दिखेगा, लायबिलिटी साइड 1,00,000 दिख जाएगा और 1,00,000 एसेट साइड बैंक में दिख जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट, व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर्स लोन। समझिए बउआ, अभी नहीं लिखो बउआ, नहीं लिखो, अभी नहीं लिखिए। यहां क्या लिखता है कि जब इंटरेस्ट और लोन ड्यू हो गया साल के अंत में और उसको पेड कर दिया गया। क्या कर दिया गया बेटा? पेड। मान लो कि इस 1,00,000 पे 3,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन लोन बन गया। कितना बन गया? 3,000। मान लो कि 6 महीने का, तो 1,00,000 का 6 महीने का 6%, 6/100 गुने 6/12, यही ना होगा फॉर्मूला? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सृष्टि मान लो कब लोन दी है बताओ? 1 अक्टूबर 2025 को। सृष्टि ने लोन फर्म को कब दिया मुझे बताइए? 25। कौन सा फाइनेंशियल ईयर में दिया है? 25-26 में। इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितने महीने का करेंगे? कैसे? अक्टूबर से चलना पड़ेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। डीड नहीं रहता है तो कितना % लगता है? तो 1,00,000 का 6/100 गुने 6/12 करना पड़ेगा ना बेटा। तो कितना आ जाएगा? 3,000। तो फर्म ने सृष्टि को बोला कि लो 3,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन लोन ले लो। रखो पकड़ो इसको। ये आप यहाँ आइए, आइए। सृष्टि कहाँ है? आ जाए, आइए। अरे आइए, आइए बेटा। इनको हमने देखो, ये सृष्टि हमें लोन दिया, इन्होंने हमें लोन दिया था फर्म को। आपका कितना इंटरेस्ट बन रहा था? 3,000। लीजिए, जाइए जाइए। अभी फिर आना पड़ेगा, हम पैसा लेंगे। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, फर्म से पैसा गया, बोलो ना हाँ है ना? चलो देखो, एंट्री कैसे बनता है वो समझना है बेटा, एंट्री रटना नहीं है। फर्म से पैसा कितना गया, इधर कैश या बैंक, वो तो बात की बात है। पैसा गया, बोलो हाँ है ना? तो पैसा गया तो पैसा क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? क्रेडिट होगा। पैसा आया तो डेबिट किए, तो पैसा गया तो क्या करेंगे? कितना क्रेडिट करेंगे? और ये फर्म के लिए 3,000 रुपया क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस क्या करेंगे? डेबिट करेंगे ना। तो इसका एंट्री बनाओ, एंट्री बनाओ। इंटरेस्ट ऑन टू कैश या बैंक अकाउंट हो गया। चलिए, लाओ पैसा। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अब समझिए ए बउआ, दूसरा कंडीशन, मान लेते हैं हम इंटरेस्ट दिए ही नहीं, हम नहीं दिए, ऐसा हो सकता है? तो उसको आप ये वर्ड देखो, यहां पर वर्ड क्या लिखा हुआ? पेड, मतलब पेड हो गया। अब तीसरा पॉइंट बनाते हैं, व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, सॉरी, टू पार्टनर्स नॉट येट पेड।
अब मतलब बताओ, अब मतलब बताइए, क्या इंटरेस्ट और लोन पेड हो गया? ड्यू है लेकिन पेड अभी। अब मेरे लिए लायबिलिटी बढ़ गई, देंगे ना। तो एक्रूअल कौन से बोलता है? खर्चा बन गया तो यस बन गया, खर्चा पेड हो गया नो, तो लायबिलिटी बन गया। तो उस केस में ये एंट्री नहीं होगा, इसमें एक चीज तो डेबिट होवे करेगा, खर्चा बन गया तो डेबिट होगा ही होगा, समझ गए ना। इंटरेस्ट लोन अकाउंट डेबिट तो होना ही क्योंकि खर्चा बन गया है, बट बैंक क्रेडिट नहीं होगा। बैंक क्रेडिट इसलिए नहीं होगा बिकॉज पैसा आपका नहीं जा रहा है। तो सर क्रेडिट क्या होगा? टू, ये लोन में जुट जाएगा। टू, ये किस में जुट जाएगा? क्योंकि अगले साल सृष्टि को अगर हम इंटरेस्ट चुकाएंगे तो 1 लाख पे नहीं देंगे, कंपाउंडिंग इफेक्ट लगेगा। कंपाउंडिंग समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि जैसे मान लो बैंक में हम एफडी करते हैं और 1 साल का मान लो 10 लाख का एफडी करते हैं, उसका 10% इंटरेस्ट मिलता है। 10% ऐसे प्रैक्टिकल नहीं है, मान लेते हैं 10%, तो 1 लाख हमको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा ना। अगर हम 1 साल का इंटरेस्ट 1 लाख निकाल लेंगे तो अगले साल भी हमको 10 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, बोलो हाँ या ना। लेकिन मान लो कि हम इंटरेस्ट 1 लाख नहीं निकालते हैं, तो 10 लाख मेरा पहले से प्रिंसिपल एक था ना एफडी का पैसा, प्लस 1 लाख इंटरेस्ट बढ़ के कितना हो जाएगा? 11 लाख हो जाएगा। तो अगले नेक्स्ट ईयर में कितना मिले, कितना पे इंटरेस्ट मिलेगा? सिंपल है, कंपाउंडिंग तो यही कहलाता है। जब आप इंटरेस्ट, जैसे देखते हो गांव समाज में कोई बैंकरप्ट, कोई किसान या कोई भी गरीब आदमी बैंकरप्ट क्यों हो जाता है, या ऐसा क्यों होता है कि लोन का पैसा, लोन से ज़्यादा उसका सूद का पैसा चढ़ गया, बढ़ गया, नहीं दे पाया। क्यों? बिकॉज आप कंपाउंडिंग के ट्रैप में फंस जाते हैं। कंपाउंडिंग इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते तो प्रॉफिट या इंटरेस्ट मत निकालो, कंपाउंड करो, तो आपके लिए फ़ायदा है। लेकिन अगर कहीं लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट चुकाते रहो और कुछ प्रिंसिपल भी चुकाते रहो। अगर इंटरेस्ट नहीं चुकाओगे तो फिर कंपाउंडिंग करके अगले साल इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके अगले साल और बढ़ जाएगा, फिर डेट ट्रैप में फंस जाओगे। समझ गए ना। तो उस केस में इंटरेस्ट एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। कितना रुपया जो अमाउंट होगा वो लिख लेंगे। अब देखो, हमने अभी एग्जांपल समझाया था कॉन्सेप्ट से, तो उसमें बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो ध्यान से बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर एंड रेंट टू पार्टनर क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है या खर्चा होता है उसको डेबिट कहाँ करते हैं? डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी हर खर्चे या इनकम को ट्रांसफर किया जाता है। क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है उसके पीएल अकाउंट या पीएल एप्रोप्रिएशन में। चूंकि इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना गया है। क्या माना गया है? तो ये डेबिट कहाँ किया जाएगा? लास्ट टाइम पढ़ो, ये डेबिट कहाँ किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर अभी ये इंटरेस्ट लोन जो ड्यू हो गया है उसका एंट्री हमने किया कि ड्यू बट नॉट पेड का ये एंट्री होगा और ड्यू एंड पेड का एंट्री ये होगा। दोनों साथ में एंट्री नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि सर मान लेते हैं कि 6 महीना है, हम 5 महीना का पेड किए, तो ठीक है 5 महीने का पेड किए तो 5 महीने पेड का एंट्री हो जाएगा और 1 महीने का ड्यू का एंट्री हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कि मान लो 1 साल का 12,000 इंटरेस्ट है, तो हर महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1-1 हज़ार मान लेते हैं ऐसे। तो 9 महीने का आपने पेमेंट कर दिया, तो बैंक का एंट्री 9,000 से ना होगा बेटा, लेकिन खर्चा तो आपका 12 माना जाएगा। कितना माना जाएगा? अब 3,000 अभी आपने नहीं दिया, वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, तो लोन में बढ़ जाएगा। समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या होगा? इसी इंटरेस्ट और लोन को हम ट्रांसफर करेंगे। व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू, किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बेटा? क्या एंट्री बनना चाहिए? ये इंटरेस्ट लोन यहाँ डेबिट है ना, ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। और डेबिट कौन हो जाएगा? पीएल अकाउंट हो जाएगा। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड कोई भी चीज जाता है वो एक्सपेंसेस होता है, एम आई राइट? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड जो भी जाता है क्या होता है? तो एंट्री क्या बन गया? टू इंटरेस्ट ऑन क्लियर है? क्लियर है बोलो हाँ ना? क्लियर है? नोट करेंगे, पीछे का लिखा हुआ है ना सब?
नोट डाउन कर लीजिए इसको। कौन सा पॉइंट? चलो पहले नोट करना, हम समझा देते हैं। क्या हो? तुम सब मोबाइल चला रहे हैं क्या? ला 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 ला। How are you? I'm fit as fiddle. सर हाँ हम बोल रहे थे कि हम तो 11th में एब्सेंट थे, तो जनरल एंट्री वगैरह नहीं समझ आ रहा था, इसके लिए 11th में कुछ पढ़ना होगा क्या? हाँ नहीं पढ़ना होगा यहाँ पर, तो डेली पढ़ेगा, मेहनत करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। तो आप फ़ोन आता तो फ़ोन कला यहाँ रखा हुआ है, फोन मेरा नहीं है। दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ध्यान दोगे ना पढ़ाई पे? ठीक। एगो बच्चा देखो सत्संग का 4 दिन से गैप चल रहा था, तबीयत खराब हो गया। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ध्यान रख लेना। पार्थ मोबाइल को साइलेंट काहे नहीं रखते? लगे ये कंपनी का फोन लग रहा है, अहमदाबाद है। साइलेंट कर लो। पापा का फोन आ रहा होगा। अच्छा अच्छा बात, साइलेंट कर लीजिए। पार्थ वहाँ मिलकर जाना तुमसे। अरे बाबा, क्लासरूम में किताब नया ग्रेवाल का डाल दिए है ना, और मैक्रो डाल दिए हैं, बीएससी 1 डाल दिए हैं। पहुंच नहीं है। चलो कौन नहीं आएगा? देखिए सुनिए एक बात, ए बउआ, ए सुनो, अगर एक बच्चा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके दोस्त भी नहीं आएंगे। अब कोई दूसरा को कन्विंस नहीं करा कि हम नहीं जा रहे, तुम भी मत जाओ, ना तो देह तोड़ देंगे अगर पता चल जाएगा तो। सब मंडे क्लास खुला हुआ है, तो खुला हुआ है तो आइएगा, समझ गए ना। कभी कभी ऐसे बच्चे भी होते हैं जो होशियार होते हैं, बॉयज साइड में, गर्ल्स में, बहुत सारे बच्चे सब जगह है ऐसा कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हम नहीं जा रहे तुम भी मत जाना। ऐसा मत करना, आना है तो आना है, अगर खुला हुआ है तो आ जाइएगा, ठीक है ना। मंडे को पढ़ा के हम छुट्टी दे देंगे आपको। चलिए इल्यूस्ट्रेशन नंबर, बातें नहीं, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 3, अखिल एंड भरत पार्टनर्स है जिसका पीएसआर फिर 2:3 है। पीएसआर कितना है? 2:3 का मतलब होता है 2/5 एंड 3/5। ये 2:3 जो है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्या है बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रॉफिट बटेगा। क्या बटेगा? प्रॉफिट बटेगा, ध्यान रखिएगा। विद कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। अखिल का कैपिटल कितना है और भरत का कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1 लाख। ध्यान रखना, ऑन 1 अक्टूबर 2024, ऑन 1 अक्टूबर 2024 कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? ये 24-25 है।
अखिल एंड भरत गेव लोन, दोनों लिखा हुआ है ना। अखिल एंड भरत गेव लोन रुपीज 4 लाख एंड, मुझे बताइए अखिल का लोन कितना है? भरत का लोन कितना है? कोई दिक्कत नहीं है। टू द फर्म द पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन। पार्टनर्स ने एग्रीमेंट नहीं किया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो जब पार्टनर्स ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो कितना परसेंट होना चाहिए? 6% पर होना चाहिए। बता सकते हैं इंटरेस्ट लोन कितना आएगा? ये इल्यूस्ट्रेशन नंबर क्या है बेटा? कितना परसेंट होगा बेटा? कितने महीने का होगा बता सकते हो? 6 महीने का होगा। वेरी गुड। कितना आएगा? 12,000। भारत का कितना आएगा? टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? अब मुझे बताओ कि अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हो, अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हो तो भी क्या इंटरेस्ट लोन देंगे कि नहीं देंगे? फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो, इंटरेस्ट लोन देना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल यह है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 March 25 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। यहां बोलता है कि प्रॉफिट लॉस कैसे बटेगा। तो पीएस जो अगर मान लो कि प्रॉफिट सफिशिएंट हो या लॉस हो, जो भी हो, वो तो 2:3 में बांटेंगे। बट कोई भी प्रॉफिट हम बांटेंगे उससे पहले हमको क्या देना पड़ेगा? कोई भी प्रॉफिट देने से पहले पार्टनर को हम जो प्रॉफिट देंगे उससे पहले क्या देंगे? हम इंटरेस्ट लोन देंगे ना बेटा। तो केस 1 कहता है कि इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट कितना है? 25,000 है। तो इंटरेस्ट इसमें हमको कितना देना पड़ेगा? बोलो। 12,000 अखिल को और भरत को 6,000 रुपया। तो प्रॉफिट कितना बचेगा? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कितना बचेगा? 7,000 बचेगा। इस 7,000 को पार्टनर्स में बांट देंगे 2/5 एंड 3/5 में। कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है? चलिए जैसे केस 1 देखिए कैसे बनेगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना लिखेंगे यहां पर बेटा? 25,000 लेस इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कितना आ गया? 7,000। अब देखो ध्यान से, बोल रहे हैं क्या? देखो अखिल शेयर ऑफ प्रॉफिट 7,000 इंटू 2 क्या करेंगे? 5 कर लेंगे। ये 2/5 समझ में आया? किसी को दिक्कत 2/5 में? तुमको दिक्कत है जावेद? ठीक है, चलिए कितना आएगा ये? कैसे कटेगा? काट सकते हैं इसको? काटने आता है? 14 5 जा 70, 14 2 जा 28। कितना आ जाएगा? 2,800। भरत का वैसे ही निकल जाएगा। हाँ माइनस भी कर सकते हैं, ज़्यादा आसान होगा। बेहतरीन बात आपने बताया मुझे, सॉरी। कितना आएगा? 4200 आएगा ना? बन जाएगा? बोलो हाँ ना? चलो तो पहले तो अच्छा ये क्वेश्चन गया हुआ है, जब फेयर करिएगा ये क्वेश्चन लिख कर सॉल्यूशन बनाइएगा, ठीक है ना? बट राइट नाउ आप लोग अभी आंसर लिखिए
केस 2 केस 3 इसके बाद करेंगे, समझा देंगे। पहले आप ये नोट करिए यहां पर, उसका केस 1 यहां लिखेंगे, फिर केस 2 हम लोग करेंगे। इतना भी करिए फिलहाल, जल्दी करिए, जल्दी फास्ट। आप कुछ बोले थे अनन्या? चलिए बेटा पॉज कर दो बेटा। 2/5 समझ में नहीं आ रहा है, यहां पर PSR 2:3 है ना। 2:3 मतलब ये अखिल के लिए है और ये 3 किसके लिए है? तो 2:3 का टोटल हिस्सा 5 में, टोटल हिस्सा है 5, 2 और 3 का सम अप करो कितना आएगा? तो 2/5 यानी आउट ऑफ 5 2 मिलेगा वह अखिल को, और आउट ऑफ 5 3 मिलेगा किसको? भरत को। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये लिखाएगा 2/5 और ये लिखाएगा 3/5। डिनोमिनेटर जो होगा ना, तो सबका न्यूमरेटर सम होकर बराबर होना, उतना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्या हुआ? बताओ केस 2 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है और इंटरेस्ट कितना देना है? दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, देना ही होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देना ही पड़ेगा। तो अब सवाल क्या है, ये कैलकुलेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या लिखेंगे? केस 2 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना लिखेंगे आप? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लिखेंगे? 18। और यहाँ प्रॉफिट नहीं लिखकर क्या लिखेंगे आप? कितना रुपया? 3000। ठीक है, कोई दिक्कत? बोला। फिर अखिल शेयर ऑफ क्या लिखेंगे आप? और इसको आप क्या करेंगे? ठीक है, जो आएगा लिख लोगे, 1200 आएगा। और भरत शेयर ऑफ फिर क्या लिखोगे आप? और यहां पर 3000 माइनस 1200 कर लोगे, कितना आएगा? बन गया? बनाइए। क्या हो 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 हो। केस 3 चले? हो गया? कैसे करा? कैसे तो खुद कर लेगा। नहीं बनाया क्या? केस 3 बना रहे हैं? बना लिए? चलो केस 3 करा दे। हो गया? चले आगे, आप नहीं रुकेंगे। ए बेटा, केस 3 खुद से बनाना है, चल रहा है ना? ये यहां पर क्या वर्ड लिखा हुआ है? लॉस कितना से पहले से है, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है? तो लॉस बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? क्या बढ़ जाएगा? वेरी गुड, बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेगा? यहां लॉस लिख लीजिएगा, बोलो हाँ ना। 18,000 25,000 बोलो हाँ ना। इंटरेस्ट ऑन लोन यानी ये माइनस ये माइनस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा?
43 हो जाएगा, बोलो ना हाँ, बढ़ जाएगा, खुद कर लीजिएगा। किस किस से हो जाएगा, हैंड रेज करो, वाह सबसे हो जाएगा, बहुत अच्छा बनाइए। चलिए बनाइए, हम सुपरवाइज करेंगे अभी। केसरी खुद से बनाइए। प्रॉपर लिखेंगे। बड़ा अच्छा खाना का स्मेल आ रहा है। नहीं छोला वोला लगता है बन रहा है। हाँ बेटा, नहीं नहीं, हाँ हाँ लॉस, ये तो लॉस है ऑलरेडी, ये डेबिट है, ये और डेबिट हो गया तो 43,000 टोटल लॉस। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ लॉस में प्लस हो गया और लॉस बढ़ जाएगा। $60,000 कैसे आ गया? अरे बाबा रे बाबा, अरे ब्लंडर, अरे कैसे कर दिया रे पगला। 43 को बांटो 3/5 2/5, हाँ 17,200 माइनस करो, हाँ माइनस करो, ठीक है। जोड़िए दिया है, अभी भुनाई चल रहा है क्या? लगता मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। हाँ बोलना। देख पगला, ये कितना लिया है? 3/5, हाँ ठीक है। इसको तो लोग पॉज नहीं करती हो। अभी सब लोग होमवर्क लिखो, इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 5, 6, अरे तुम क्वेश्चन नहीं भेजा था PDF? तो ये कहाँ क्या हम दिखा रहे हैं? लिखो होमवर्क्स, वो उतना लिख लिया है ना? और लिखो इलस्ट्रेशन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 ही बनवाए थे ना? चलो जो बना के ले आए हम उसको जलेबी खिलाएंगे। क्वेश्चन 2 बनवा दिए हैं, लिखो क्वेश्चन 3, हाँ 4, 6, 7, 8, 9, 10, बस एक और 12, मात्र 12। इतना लेकर आए, बनाकर लाना है, ठीक है। मैक्रो निकालो।